मनीषा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। कोटा के पार्क भगवान भरोसे निषाद बगीचा में मलबे का ढेर। कोटा के पार्क भगवान भरोसे निषाद बगीचे में मलबे का ढेर और श्याम बाबा पार्क महावीर नगर प्रथम में गाय पाल रखी है। बच्चों को नहीं जाने देते पार्क, जो वार्ड 54 में स्थित है। गाय का दूध निकालकर पार्क का दरवाजा बंद कर देते हैं। वहीं सिसोदिया पार्क वार्ड 80 में टूटे पड़े झूले। वहीं दूसरी ओर विकास पार्क का केशवपुरा वार्ड 76 का हाल भी वही। झूले व व्यायाम करने के जिम भी टूट फूट से ग्रसित पड़े हुए हैं। प्रशासन व निगम का इस ओर नहीं कोई ध्यान। ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा। कोई भी जाते। हाँ? बच्चों को नहीं जान देते? हाँ, नहीं जान देते किसी क्यों को। फिर ये पार्क काहे के लिए बना है? ये तो बच्चों के लिए ऐसे ही तो है। गाय रहती है इसमें। अच्छा, गायें भी बांध हाँ, रखी है? और दूध निकाल के गेट लगा लेते हैं, ताला लगा लेते हैं। अच्छा, दूध निकाल के गेट लगा लेते। हाँ, कोई भी कहते हैं लड़ने आ जाते। अच्छा, ये लो पे इसको अलग कर दो तो इधर करूँ। कोई दिक्कत नहीं, रहने। ये बताओ, अभी इधर गड्ढा पड़ा हुआ है, मिट्टी भरी इसमें, यहाँ हवा लगते ही नीचे आ जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, जड़ें आ रही है, जड़ें निकल रही है पेड़ों की। मिट्टी क्या हो सकता है पूरी। यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, वहाँ गड्ढा है, सब जगह पानी बढ़ जाता है। पानी भर जाता है। ये विकास से अभी मैंने ये बोर्ड समिति का थोड़ा बहुत विकास किया था। ये झूला टूटा हुआ, नीचे गिरा हुआ, गल करके टूट गया है। इसको ये एक साइड का टूटा हुआ इधर से। हाँ, क्या नाम है आपका? सुधीर सोनी भाई साहब। क्या है यहाँ का, मतलब पार्क की व्यवस्था क्या है? यहाँ पार्क की व्यवस्था है भाई साहब, भाई सफाई होती है, पर ले देखिए बात है कि बच्चों के जो सुविधा कर रखी है झूले वूले की, 6 महीने हो गए इस बात को। 6 महीने से ये झूला टूटा हुआ है, इधर ये टूटा हुआ है, ये देखो सामने आपके सामने ही बात है। सब बच्चा बच्ची खेलते हैं और उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। गुजराती बस्ती के छोटे छोटे आते हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, कभी उस घर में बॉल भी जाती है, कभी उस वहाँ जाती है, समझाते हैं पर चिल्ला चोट होती है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कई वार पार्षद से बात करी आपने इस बारे बात में? करी थी, संदीप जी भाई साहब भी आए थे यहाँ पे, संदीप जी भाई साहब से ही बातचीत हुई थी कि 6 महीने में अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। पर झूले उस व्यवस्था में लगना चाहिए, नीचे कंक्रीट होना चाहिए, बढ़िया मजबूती होना चाहिए, फिर झूले लगना चाहिए, वो सुविधा नहीं है भाई साहब यहाँ पे।
तो झूले तो टूटेंगे टूटेंगे। धन्यवाद। सिसोदिया पार्क, वार्ड नंबर 80, केशवपुरा सेक्टर 4। अच्युतं किं कृष्ण मजीद मोहम्मद, मकान नंबर 532, केशवपुरा सेक्टर 7। अच्छा, आप यहाँ विकास पार्क में क्या कमी नज़र आ रही है आपको? विकास पार्क में बच्चों के तमाम झूले टूटे हुए हैं। इन बच्चों को खतरा है क्योंकि कभी बच्चों को कोई चीज़ लग सकती है। और ये जो इनको ठीक व्यायाम कराया जाए। जो ये व्यायाम का लगा रखा है, ये इसमें भी टूटे हुए हैं क्या? आज सब टूटे हुए हैं, हम सब में तो टूटे हुए हैं। आप वो देखने वाला नहीं है यहाँ। वार्ड पार्षद जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? वार्ड पार्षद जी को देखना चाहिए ताकि इनके बच्चों की सुरक्षा हो सके, क्योंकि बच्चे इनमें गिर जाएंगे, कभी हाथ पैर टूट जाएंगे, इनके टूटी हुई है ये। नमस्कार, मैं राजतंत्रा न्यूज़ से शैलेंद्र कुमार शर्मा। आज हम कोटा में स्थित यहाँ पर सभी पार्कों का अवलोकन कर रहे थे और हमने पाया यहाँ पर कई पार्कों में झूले टूटे हुए हैं, अव्यवस्थाएं देखी गई है। और इसी संदर्भ में अभी हम विकास पार्क में हैं और आपको मिलवाते हैं और करते हैं बात। सर, आपका नाम? मेरा नाम ओम गहलोत है और भाजपा केशवपुरा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा से मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ और इस विकास पार्क के विकास समिति का अध्यक्ष भी हूँ। ये वार्ड 76 केशवपुरा सेक्टर में ये पार्क आता है, इसका नाम विकास पार्क है। इस विकास पार्क में कहीं बहुत अच्छा डेवलप भी है और हम सारे मोहल्ले निवासी हम थोड़ा अच्छे से ध्यान भी रखते हैं, मगर इसमें कहीं गलत गतिविधियाँ हमें नज़र आई, कहीं त्रुटियां नज़र आई। इसको सबको देखते हुए सब मोहल्ले निवासी परेशान हो चुके थे। इसको देखते हुए हमने एक नई अभी जस्ट 7-8 महीने हो गए नई समिति बनाई है, तो उसका मैं समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, ओम गहलोत। इस पार्क में कई बार मैंने भाई साहब संदीप जी शर्मा जी को, भाई साहब अपने बिरला जी को कई बार मैंने अवगत करवाया। इस पार्क में मिट्टी का कार्य है। कहीं भी बरसात में गड्ढे वगैरह पानी वगैरह भर जाता है, जड़ें ऊपर आ जाती है, तो आंधी तूफानों से ये सारे पेड़ गिर जाते हैं, तो इसमें मिट्टी की सख्त ज़रूरत है। दूसरी, हमारे इस पार्क में ओपन जिम लगा हुआ है सर, तो ओपन जिम टूटे हुए हैं सभी, कुछ ही सही है, बाकी सब टूटे हुए हैं। न तो उनकी मरम्मत हुई है, जब से कोई मरम्मत नहीं हुई है। कई बार हमने यूआईटी को लिख के दिया, मगर उन्होंने हमारी कोई पालना नहीं की। दूसरा, यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं, झूले वगैरह भी पूरी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, सारे टूटे हुए हैं। बच्चे कई बार गिर गए हैं, उनके लग भी गई। इनसे भी हमने अवगत करवाया निगम में, यूआईटी में, मगर किसी भी अफसर ने, किसी भी अधिकारी ने यहाँ आके किसी को इस पार्क को नहीं देखा। दूसरी समस्या, यहाँ पे असामाजिक तत्व आते हैं, कहीं संतोषी नगर से, बालाकुंड से, कहीं से भी आ जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं, तो यहाँ आके रात में शराब पीना, लड़कियों के लेके यहाँ आके गलत अश्लीलता पैदा करना। कहीं हम मोहल्लेवासी वगैरह हम देखते हैं, हम टोकते हैं तो लड़ाई झगड़ा को उतार हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा इतना हो जाता है, बात 1-2 बार यहाँ चाकू निकले, क्योंकि मोहल्लेवासी भी फिर बोलना कहना ही बंद कर दिया। आपने इस बारे में वार्ड पार्षद से कहा, उनसे बात करी? पार्षद से कई बार हमने वार्तालाप कही है, इसकी पार्क की समस्या बताइए। पार्षद ने जो यहाँ हमारे यहाँ कुलदीप जी पार्षद जी है, उन्होंने इग्नोर कर दिया इस बात को लेके। फिर हमने भाई साहब संदीप जी को बताया, संदीप जी ने थोड़ा ध्यान दिया, संदीप जी ने इसमें हमारे बाउंड्री वॉल करवाई। भाई साहब बिरला जी ने, छोटे भाई साहब ने, उनसे भी बोल के उन्होंने हमें बहुत साथ दिया। उन्होंने हमें यहाँ बाउंड्री वॉल करवा के बहुत अच्छे से करवाया। बस इसकी 4-5 समस्या है इस पार्क में, ये और करवा दीजिएगा सर। एक तो लाइटों की समस्या है और दूसरी असामाजिक तत्व आते हैं, है ना। लाइटों का अभी जैसे देखा, वो जो तार निकल रहा था, वो तार भी क्या कहते हैं, पेड़ पे लटके हुए हैं, नंगे तार हैं, सारे कटे वगैरह लग रहे हैं। खतरा है, बच्चों के छूने का खतरा है, करंट आने का खतरा है, कभी भी जनमान की हानि हो सकती है। वो जो बोरिंग है, बोरिंग का बोर्ड जो लग रहा है, वो भी पेड़ के ऊपर लग रहा है, वहाँ पे भी तार वगैरह। पहले बोरिंग का वहाँ जो पैनल लगा हुआ था, यहाँ पे असामाजिक तत्व उखाड़ के ले गए, जिसे बोलते हैं स्मैकची, वो लोग उखाड़ के लेकर बेच दिया।
फिर हमने जैसे तैसे तार जोड़ के और वो नीम पे लटका के अभी चालू कंडीशन में किया है। इस मामले में हमने वहाँ पे निगम में बोला है, मगर वहाँ का जो ठेकेदार वगैरह जो भी है यहाँ आके कोई ठीक करने नहीं आता है यहाँ पे। मतलब प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन का इस मामले में कोई ध्यान नहीं। इस पार्क में इसी समस्या को लेके फिर हमने समिति बनाई है। हम सारे मोहल्ले निवासियों ने 500 रुपये इकट्ठे करके हमने वो बोर्ड बनाया, वॉल पेंटिंग कराई। यहाँ से अभी 2-5 दिन बाद हमने यह चक्री वाला गेट बनवाना है। तो छोटी छोटी समस्या फिर हम लोग ही आपस में मिलके सोल्व करने लगे इस पार्क की। जैसे आप देख पा रहे हैं कि पार्क के पीछे भी कई जगह पार्कों में कपड़े सुखाए जा रहे हैं। क्या घरों में कपड़े नहीं सूखते हैं? क्या पार्कों में ही